बच्चों, हैलोजन फैमिली हम लोगों को पढ़ना है और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आवर्त सारणी में 7th उपवर्ग के तत्वों की स्थिति और इसकी विवेचना करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि आवर्त सारणी के, हम यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग लिखेंगे, ठीक है। आवर्त सारणी के 7th उपवर्ग में 5 तत्व, कौन कौन से हैं 5 तत्व? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन स्थित हैं, ठीक। ये सभी तत्व अधातु हैं। क्या हैं? अधातु हैं। इन्हें हैलोजन्स कहा जाता है। ग्रीक भाषा में हैलोजन का अर्थ क्या है ये देखेंगे। हैलोस, इसको कहते हैं समुद्री, और जेंस का मतलब होता है लवण। इसका मतलब क्या हुआ? समुद्री लवण। समुद्री लवण होता है। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं 7th उपवर्ग के तत्वों के सामान्य लक्षण निम्न हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों, अब हम यहाँ केवल बोलेंगे और लिखेंगे केवल ज़रूरी चीज़, ठीक है। और आप लोग सुन के उस चीज़ को लिखेंगे अपनी कॉपी में कि आवर्त सारणी में दाईं ओर पी ब्लॉक के, किसके? पी ब्लॉक के 7th उपवर्ग में 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन रखे गए हैं। इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण इन्हें 7th में रखा जाता है। अब इनका विन्यास बनाते हैं। फ्लोरीन, इसके पास कुल मिला के 9 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 और एस्टेटीन ये होगा 85। इसके निकटतम अक्रिय गैस हीलियम, इसके निकटतम अक्रिय गैस नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान। तो इसका आएगा विन्यास 2s2 2p5, इसका होगा 3s2 3p5 और यहाँ आएगा 3d10 4s2 4p5 और यहाँ आएगा 4d10 5s2 5p5 और यहाँ आएगा 4f14 5d10 और 6s2 6p5। अब यहाँ देखें बहुत आराम से कि क्या समानता दिख रही है। ये है 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 और 6s2 6p5। तो हैलोजन परिवार के तत्वों की बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np5 होता है। चूँकि बाहरी कक्षा का विन्यास सभी का एक समान है, अतः इन्हें एक साथ 7th उपवर्ग में रखा जाता है। अब इतना समझ में आ गया। अब आते हैं नंबर 2। हम केवल हेडिंग बोलेंगे और आप लोग उस चीज़ को ध्यान से समझ के लिखेंगे। संयोजकता। हैलोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता
1 होती है। कितनी होती है? 1। तीसरा पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था। याद करके बार बार सुने आप लोग और याद हो जाए। हैलोजन परिवार के तत्व N-8 से +N तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। अर्थात यहाँ N क्या है? N है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो 7 - 8 यानी कितनी हुई? -1 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करेंगे। अब इसके बाद आते हैं परमाणु त्रिज्या। हैलोजन परिवार के तत्वों की परमाणु त्रिज्या आवर्त में सबसे कम होती है और उपवर्ग में नीचे आने पर बढ़ती जाती है। हैलोजन परिवार के तत्वों की परमाणु त्रिज्या आवर्त में सबसे कम होती है और उपवर्ग में नीचे आने पर बढ़ती जाती है। इसके बाद आते हैं घनत्व पर। चूँकि इनका आकार आवर्त में सबसे कम है, इसलिए इनका घनत्व आकार आवर्त में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो हैलोजन परिवार के तत्वों का घनत्व आवर्त में सबसे अधिक है, जो ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है। अब इसके बाद आते हैं आयतन, परमाणु आयतन। चूँकि आकार सबसे कम है, इसलिए आयतन भी सबसे कम होगा। तो हैलोजन परिवार के तत्वों का परमाणु आयतन आवर्त में सबसे कम और उपवर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। फिर इसके बाद आते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, हैलोजन परिवार के तत्वों की आयनन ऊर्जा 6A उपवर्ग यानी ऑक्सीजन परिवार के तत्वों से अधिक होती है और अक्रिय गैसों से कम होती है। इनकी आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटती है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। हैलोजन परिवार के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में सबसे अधिक होती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है, किंतु क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। ठीक, तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम क्या है ये देखें। ठीक है, अब आते हैं विद्युत ऋणात्मकता। हैलोजन परिवार के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में सबसे अधिक होती है और उपवर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। इसके बाद आते हैं ऑक्सीकारक क्षमता। हैलोजन परिवार के तत्व प्रबल ऋण विद्युतीय होते हैं, इस कारण इनकी ऑक्सीकारक क्षमता आवर्त में सबसे अधिक होती है और उपवर्ग में नीचे आने पर घटती है। फिर है अधात्वीय प्रकृति। अधात्वीय प्रकृति, हैलोजन परिवार के तत्व अधातु होते हैं क्योंकि इनमें ऋणायन बनाने की क्षमता होती है। इनकी अधात्वीय प्रकृति आवर्त में नीचे आने पर घटती जाती है। इतना हो गया। क्रियाशीलता, हैलोजन परिवार के तत्व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और इनकी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो ये इतने पॉइंट आपके बहुत हो गए। अब आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है।